बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किए थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, हमने कंप्लीट किए थे चैप्टर नंबर 7 के। आज चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। इंशाल्लाह आज वो हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीजन स्टेट। उन्होंने पूछा है कि आपने रूल्स बताने हैं ऑक्सीजन स्टेट को असाइन करने के लिए। तो बच्चों, हमने अपने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि रूल्स क्या है ऑक्सीजन स्टेट को डिफाइन करने के लिए। मैंने इसके ऊपर स्पेशली वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख लो जाके पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से। आपने अच्छी तरह रूल्स लिखने हैं और एक एक रूल को आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद आपने इसकी एग्जाम्पल्स भी लिखनी है कि ऑक्सीजन की स्टेट कितनी है, कितनी डिफरेंट वो स्टेट देता है, सल्फर कितनी डिफरेंट स्टेट देता है हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास क्यों पॉजिटिव स्टेट है। ये सारी की सारी बातें आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई हैं। आपको नहीं समझ आ रही तो आप लोग वीडियो देख लो। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड आउट द ऑक्सीजन नंबर ऑन द ऑर्डिनरी एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो बच्चों, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है Na2SO4। यहां पर उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड करनी है ऑक्सीजन स्टेट किस चीज की। यहां पर आपने फाइंड करनी है सल्फर की। तो आपको पता है कि जो सोडियम होता है उसके ऊपर जनरली क्या होती है, +1, जबकि 2 हमारे पास क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और S हमारे पास क्या होगा X, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होती है -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड है, कंपाउंड का सम जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। अगर हम इसको सोल्व करें तो 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 6 इज इक्वल टू 0, x +6। तो +6 हमारे पास क्या है, सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट है Na2SO4 के अंदर। ओके बच्चों, सेकंड पार्ट इज AgNO3। आपने AgNO3 के अंदर नाइट्रोजन की फाइंड करनी है ऑक्सीजन स्टेट। तो आपको पता है कि सल्फर जो होता है मोस्ट कॉमनली +1 ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट होता है, जबकि नाइट्रोजन की हमने फाइंड करनी है तो x प्लस ऑक्सीजन क्या होती है -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करें तो +1 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5 हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट है किसकी, नाइट्रोजन की इन AgNO3। ओके बच्चों, सी पार्ट इज KMNO4। आपने KMNO4 के अंदर किसकी फाइंड करनी है, मैग्नीज की फाइंड करनी है। तो पोटेशियम की हमारे पास क्या होती है +1 प्लस x प्लस ऑक्सीजन क्या होती है -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व करो तो +1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +7 हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट है किसकी, मैग्नीज की इन KMNO4। ओके बच्चों, सेकंड है K2CrO4। K2CrO4 के अंदर आपने फाइंड करनी है किसकी, क्रोमियम की। तो आपको पता है पोटेशियम में क्या होती है 1 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हमारे पास 2, प्लस x प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आता है सम करके 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व करो तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। जो +6 है हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन स्टेट है किसकी, क्रोमियम की इन K2CrO4। ओके बच्चों, लास्ट पार्ट इज HNO2। आपने HNO2 में किसकी फाइंड करनी है, आपने नाइट्रोजन की फाइंड करनी है। तो आपको पता है हाइड्रोजन क्या होती है +1 प्लस x प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, +1 + x - 4 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +3 हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट है किसकी, नाइट्रोजन की इन HNO2। आपने पहले देखा होगा AgNO3 के अंदर हमारे पास +5 आ रही थी, HNO2 के अंदर हमारे पास +3 आ रही। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट्स या कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अपनी वेरिंग ऑक्सीजन स्टेट देते हैं। ये हमने रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीजन स्टेट के अंदर पढ़ा है कि ये कुछ प्रॉपर्टी होती है कुछ एलिमेंट्स की कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उनका ऑक्सीजन स्टेट जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैपेसिटी होती है वो चेंज हो जाती है। ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन इज हाउ अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिस्कस इन डिटेल। तो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने आपसे कंप्लीट क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या हमारे पास चीजें होती हैं, इसके केमिकल्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, अपरेटस क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, हमारे पास पूरा अपरेटस। मैंने आपको जब जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बताया, बेशक वो डाउन सेल के हवाले से हो या नेसेंट सेल के हवाले से हो, मैंने आपको एक एक स्टेप बताया कि आपने किस तरह इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहले आपने क्या चीज लिखनी है, पहले उसका बताना है इलेक्ट्रिक सेल हमारे पास होता क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास कैसे रन अप होते हैं, केमिकल अपरेटस क्या होता है हमारे पास, कौन कौन से हम एलिमेंट्स यूज कर रहे होते हैं हमारे पास, एग्जांपल कौन सी हमारे पास। तो आपने इसको पूरी अच्छी तरह अटेम्प्ट करना है और इलेक्ट्रिक सेल का पूरा टॉपिक इसके अंदर आना है और पॉइंट्स बनाकर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।
ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्कस द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो उन्होंने बच्चों सेम बात पूछी है कि आपने बताना है कि वाटर को आप कैसे ब्रेकअप करते हो बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइसिस यही होता है ना कि वाटर के थ्रू जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो कैसे हमारे पास वाटर जो होता है कन्वर्ट होता है हमारे पास हाइड्रोजन गैस के अंदर, ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो सेम यही आपने बताना है कि एनोड के ऊपर क्या हो रही है, कैथोड के ऊपर क्या हो रही है। एनोड हमारे पास किस तरह बना हुआ है, कैथोड हमारे पास किस तरह बना हुआ है, चार्ज का फ्लो कहाँ हो रहा है। और मोस्ट स्पेसिफिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने डायग्राम मिस नहीं करनी। आप डायग्राम मिस करोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली कट होंगे बच्चों, ठीक है। तो आपने पूरा एक प्रोसीजर इसके साथ लिखना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेल इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। तो बच्चों आपको पता है कि हमारे पास गैल्वेनिक सेल होता है जिसके अंदर हमारे पास केमिकल एनर्जी से मींस बैटरी से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इसके अंदर आप लिखोगे एग्जाम्पल किस चीज की, डैनियल सेल की, ठीक है। और बताओगे डैनियल सेल के अंदर हमारे पास क्या कंस्ट्रक्शन होती है, क्या वर्किंग होती है, एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, हमारे पास कैसा इलेक्ट्रोड हमारे पास प्रेजेंट है, बैटरी हमने कौन सी यूज की है और उसके रिएक्शंस क्या है और स्पेसिफिकली इसकी डायग्राम क्या है। और इस तरह हमारे पास जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिकल। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ कैन वी प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड इन कमर्शियल स्केल, डिस्कस केमिस्ट्री अलोंग विद डायग्राम। तो बच्चों आपने बताना है कि NaOH हमारे पास कैसे कमर्शियल स्केल प्रोड्यूस होता है बाय नेल्सन सेल। मींस कि आपने बताना है कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इलेक्ट्रोड हमारे पास जो है वो कौन से यूज हो रहे हैं, एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, कौन कौन से हमारे पास रिएक्शंस हो रहे हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपने इसके डायग्राम लाजमन बताने के डायग्राम के अंदर हमारे पास किस तरह हमारे पास जो NaOH हमारे पास कोलेक्ट हो रहा है, कैसे ड्रॉप बाय परफोरेट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द रिडॉक्स टेक्निक इन रस्टिंग ऑफ आयरन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपने बताना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होती है, क्या होती है हमारे पास, क्यों होती है, कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं हमारे पास। मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जब मैं आपको लेक्चर्स बता रही होती हूँ, दे रही होती हूँ, मैं आपको साथ बताती भी हूँ कि अगर इसका आपको क्वेश्चन आ गया लॉन्ग तो आपने इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही होती हूँ बेसिकली मैं आपको उस तरह बता रही होती हूँ स्टेप के किस तरह आपने इसको पेपर में लिखना है। तो आप लोग तब वहां से गौर से सुना करो कि मैम ने किस तरह बताया है, ठीक है। तो आपने इसके बाद इसके सारे रिएक्शन लिखने हैं और उसकी लास्ट पे मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम भी बनी हुई है, मैंने आपको बनाना भी सिखाई हुई है, वो भी आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस व्हाई गैल्वेनिक इज कंसीडर्ड बेटर ऑफ टिन प्लेटिंग। तो बच्चों आपको पता है गैल्वेनिक क्यों हमारे पास बेटर होती है। सबसे पहले तो आपने बताना है लॉन्ग में आ गया तो आपने बताना है गैल्वेनिक हमारे पास क्या होती है और टिन प्लेटिंग, ये दोनों चीजें हम किस लिए यूज करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के लिए, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए आयरन को हम क्यों यूज करते हैं, गैल्वेनिक और टिन प्लेटिंग। तो उसके बाद आपने बताना है कि गैल्वेनिक क्यों अच्छा ऑप्शन है देन टिन प्लेटिंग, ये हमने कल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी कवर किया था। तो हमें पता है कि जो टिन होता है हमारे पास वो अच्छी तरह आयरन के साथ मतलब कि अटैच नहीं होता, अडियर नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम बेटर यही चूज करते हैं ऑप्शन कि हम गैल्वेनिक कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डाइट ऑन द प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको किसी भी तरह आ सकता है, डिफरेंट स्टेप। मैंने आपको एक एक चीज का अलग से बताया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम हम कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर कैसे कर रहे हैं, मैंने एक एक के बारे में आपको अलग अलग से वीडियो बना के बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, आपने डेफिनेशन लिखनी है और मोस्ट इंपोर्टेंट आपने बताना है कि प्रोसीजर क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मीन्स कि आपने बताना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन से हमारे पास इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड क्यों हमारे पास वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड है। और आपने इसके बाद एक जनरल एग्जाम्पल भी देनी है इसकी और डायग्राम भी बनानी है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज कैरिड आउट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम कैसे होती है हमारे पास, और आपको पता है कि सबसे बेस्ट वे है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम जो हमारे पास होता है, ठीक है। तो आपने बताना है कि क्यों हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम करते हैं, जनरल प्रोसीजर क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, जनरल प्रोसीजर बताओ, उसके बाद बताओ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारे पास क्या अपरेटस यूज हो रहा है, हमारे पास केमिकल्स क्या यूज हो रहे हैं हमारे पास। तो सारा आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, हमने अपने लोगों का चांस अच्छी तरह कंप्लीट कर ली है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताओ कि मैं आपकी क्वेरी को दूर कर सकूं। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।